बड़ा सवाल है, आखिर क्या हो रहा है एलन कोचिंग संस्थान में? ऐसी कौन सी पढ़ाई करवा रहा है एलन कोचिंग संस्थान? क्यों अधिकांशतः एलन के ही स्टूडेंट्स उठा रहे हैं सुसाइड जैसा कठोर कदम? सोमवार को सीकर में एलन के एक और स्टूडेंट ने सुसाइड किया। 16 साल के नाबालिग कौशल ने लिया आत्महत्या करने का फैसला। एलन कोचिंग से मेडिकल की कोचिंग कर रहा था कौशल। करौली के रायसना गांव का रहने वाला था मासूम कौशल। 9 दिन पहले 27 अगस्त को भी एलन के एक स्टूडेंट ने सुसाइड किया था। कोटा स्थित एलन कोचिंग संस्थान की 6ठी मंजिल से आविष्कार ने छलांग लगाई थी और 27 अगस्त को ही एलन के ही आदर्श ने भी खत्म की थी अपनी जिंदगी। इस साल एलन कोचिंग संस्थान के 1 दर्जन से ज्यादा स्टूडेंट्स सुसाइड कर चुके हैं। बच्चों के बढ़ते सुसाइड फैसलों से पूरे शिक्षा जगत में कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। आखिर किस डिप्रेशन में पढ़ाई करवा रहा है एलन कोचिंग संस्थान, ये बड़ा सवाल है। क्यों सुसाइड करने वाला हर दूसरा बच्चा निकल रहा है एलन का ही? और अगर इन कोचिंग संस्थानों के हैं यही हालात, तो क्यों बच्चों को भेजा जा रहा है यहाँ पढ़ाई के लिए? आखिर स्कूल में ही बच्चों को क्यों नहीं मिल रहा पढ़ाई का उपयुक्त वातावरण? क्या सचमुच कोचिंग सिटी के तौर पर उभरी सिटी अब बन गई है सुसाइड सिटी? ऐसे में उठने लगी ऐसे लोभी कोचिंग संस्थानों को बंद करने की मांग। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी जता चुके हैं बढ़ते आत्महत्या के केसों पर चिंता। तो देखिए, 2 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, सीकर और ये कोटा की तस्वीर है। लगातार जिस तरीके से सुसाइड के मामले बढ़ रहे हैं वो चिंता का विषय है और इस पर चिंता मुख्यमंत्री भी व्यक्त कर चुके हैं। हालांकि सवाल यह है कि अधिकांशतः जो सुसाइड के मामले सामने आए हैं वो बच्चे एलन के ही हैं और इसलिए सवाल उठ रहा है कि आखिर एलन के स्टूडेंट्स सुसाइड जैसा कठोर कदम क्यों उठा रहे हैं। सीकर से हुकुम सिंह मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हुकुम सिंह, क्योंकि लगातार जिस तरीके से ये बच्चों के सुसाइड के केसेस सामने आ रहे हैं, चिंता का विषय तो है ही, लेकिन इसकी जो वजह हो सकती है वो साफ नहीं हो पा रही है। किस तरीके से अभी वहां पर चर्चा चल रही है? क्या इस तरीके से और भी केसेस वहां पर सामने आए हैं बच्चों के सुसाइड के? दीपिका, अभी इस तरीके से ये सीकर में पहला मामला है जो मेडिकल स्टूडेंट ने सुसाइड जो किया है। और बीती दोपहर को जिस तरीके से युवा जो स्टूडेंट था मृतक, वो अपने कोचिंग से आता है, कोचिंग से आने के बाद में जिस पीजी में रहता है, खाना खाता है, उसके बाद में कमरे में जाता है और सुसाइड करता है। इसके साथ रहने वाला छात्र है वो बिल्कुल इस घटना के बाद में काफी प्रेशर में या तनाव में वो भी रह रहा है इस समय, क्योंकि अपने साथी की मौत के बाद में अचानक ही इस तरीके से सुसाइड उसने किया है। और अभी वर्तमान में उसके परिजन करौली से आ चुके हैं मृतक छात्र कौशल के, और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया से पहले मृतक के जो परिजन है वो उन कारणों को जानना चाहते हैं कि उनके बेटे ने ये सुसाइड क्यों किया है। क्योंकि जिस तरीके से बच्चों को वो पालते हैं, अपने जीवन भर की कमाई उनकी मेडिकल एजुकेशन में वो लगाते हैं, लेकिन छात्र है वो अवसादग्रस्त, या क्या वो कारण है जिसके चलते सुसाइड जैसा कदम उठाकर वो अपने जीवन को खत्म कर लेते हैं। हुकुम सिंह, जिस बच्चे की आप बात कर रहे हैं उसके परिजन पहुंच गए, आप ये बता रहे हैं, लेकिन क्या आपने जानकारी जुटाई है उस बच्चे के बारे में जिसने सुसाइड किया? क्या दूसरे बच्चों की तरफ से बताया जा रहा है क्या बीते कुछ दिनों से ज्यादा परेशान चल रहा था, या कोई और बात जिससे वो परेशान हो? प्राथमिक तौर पर जिस तरीके से कल ये नीट का मेडिकल नीट में एग्जाम की ये तैयारी कर रहा था, पढ़ाई कर रहा था, और पिछले दिनों ही यहाँ पर सीकर में इन्होंने एलन इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया था। तो इस तरीके से कोई प्रमुख जो कारण जो टारगेट करें कि यह कारण सामने निकल कर आया है, वो इंस्टीट्यूट के अंदर किस तरीके से पढ़ाई, हमने कुछ छात्रों से बात की तो वो कह रहे हैं कि इस तरीके से चीजें निकल नहीं रही थी। शायद वो अपनी बात कहीं कह नहीं पा रहा होगा, अपने साथी स्टूडेंट को कह नहीं पा रहा होगा जो उसका रूममेट था, या फिर वो कुछ कहेगा तो अभी वो समय लग रहा है। क्योंकि जिस तरह से मैं कह रहा हूँ कि जो उसका साथ में जो रूममेट था वो इस घटना के साथ में वो खुद इस समय प्रेशर में है कि ऐसा क्या कारण हो गया जिसने हम मेरे साथ में शेयर नहीं किया, या फिर जो स्टूडेंट जो हुकुम सिंह जो आप बता रहे हैं कि वो भी दूसरा बच्चा जो उसके साथ रहता था वो भी यही जानने की कोशिश वही उसकी तरफ से भी है, और यही वो कह रहा है कि ऐसा क्या हो गया, ये कदम उसने उठा लिया। लेकिन क्या रूममेट की तरफ से कुछ साझा किया गया है पुलिस से कि बीते कुछ दिनों व्यवहार उसका बदला हो या कोई अन्य परेशानी? क्या परिवार से बातचीत हो रही थी या फिर परिवार से ही बात नहीं कर रहा था बच्चा?
अभी जो मृतक जो छात्र था उसका रूममेट है वो ऑफिशियली या वो मीडिया से भी बात नहीं कर रहा है। शायद संभवतः उनको इस तरह का इंस्टीट्यूट से इंस्ट्रक्शन मिला हुआ होगा या फिर उनके परिजनों ने कहा होगा। किसी भी तरीके से बातचीत से वो छात्र भी बच रहा है। लेकिन जिस तरीके से जब वो घटना का जो पहला जो गवाह एविडेंस था कि वो जब नोट क्लिक करता है और कमरा अंदर से लॉक होता है और वो देखता है कि उसने सूचना सबसे पहले उसी ने दी थी कि कमरा खोल नहीं रहा है कौशल और शायद कुछ हो चुका है या उसने कुछ कदम उठा लिया है। तो वो तमाम चीजें उसके बाद में कल दोपहर शाम से लगातार वो इस बात को लेकर टेंशन में है कि क्या ऐसा कारण हुआ जिसने मुझे साथ में शेयर नहीं किया। पूरी हुकुम तरीके सिंह, से ये बच्चा भी एलन का ही था। एलन कोचिंग संस्थान में पढ़ता था बच्चा, उसी में अध्ययन करते थे और एलन इंस्टीट्यूट के ठीक सामने वो पीजी गेस्ट हाउस है जहाँ पर दोनों बच्चे रहते थे। ठीक है हुकुम सिंह, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। भंवर एस चारण कोटा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भंवर, क्योंकि कोटा पहुंचते हैं बच्चे, सपनों को लेकर उनके माँ बाप भेजते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ेगा तो आगे बढ़ेगा, लेकिन इस तरीके से केसेस जो सामने आ रहे हैं वो चिंता का विषय जाहिर तौर पर हैं। लेकिन भंवर, जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं, बड़ा सवाल ये भी है कि जो सुसाइड के केसेस ज़्यादा हैं वो एलन कोचिंग संस्थान से ही ज़्यादा सामने आ रहे हैं। सवाल ये है कि क्या बच्चों को इतना प्रेशर में वहाँ पर डाला जा रहा है, बच्चे इस तरीके से फिर कदम उठा रहे हैं? देखिए, एलन कोटा का सबसे बड़ा कोचिंग संस्थान है और कोटा के अलावा जयपुर में, सीकर में और राजस्थान में और देश के अलग अलग स्थानों पर भी एलन की अलग अलग शाखाएं हैं। कोटा में अगर कोचिंग विद्यार्थियों की तादाद की बात करें तो यहाँ 1.5 लाख से भी ज्यादा तादाद है कोचिंग विद्यार्थियों की। और सारे कोचिंग संस्थानों को एक तरफ रख दिया जाए और एलन को एक तरफ रख दिया जाए तो भी जो एलन के कोचिंग स्टूडेंट्स हैं उनकी तादाद ज्यादा है। तो जाहिर तौर पर जो सुसाइड यहाँ पर होते हैं उनमें अधिकतर जो सुसाइड के मामले हैं वो एलन कोचिंग संस्थान के ही कोचिंग छात्र पाए जाते हैं। लेकिन लगातार इस बात पर कवायद हो रही है किस तरह से इन मामलों को रोका जाए और एक गाइडलाइन बना करके और कोशिश की जाए कि उसी गाइडलाइन की पालना में कोचिंग संस्थान चले, कोचिंग हॉस्टल चले। इसके अलावा जो मनोवैज्ञानिक कारण जुड़े हैं आत्महत्याओं से, आत्महत्याओं को लेकर के उनको लेकर भी लगातार सरकारी स्तर पर मंथन हो रहा है। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य स्तर पर एक कमेटी का गठन किया है जिसने कल ही कोटा का विजिट किया है, जिसमें 3 IAS अधिकारी, प्रमुख शासन सचिव, हायर एजुकेशन समेत उसमें शामिल थे। कल ही कोचिंग संस्थान के संचालकों के साथ, कोचिंग हॉस्टल संचालकों के साथ, NGO के लोगों के साथ, मीडिया के लोगों के साथ, डॉक्टर्स के साथ, काउंसलर्स के साथ, सब्जेक्ट एक्सपर्ट के साथ एक लंबी बैठकों का दौर चला है। और इसके बाद ये उम्मीद की जा रही है कि अब राजस्थान में जो भी कोचिंग संस्थान चल रहे हैं एलन समेत, उन सब के लिए एक डिटेल गाइडलाइन इशू होगी और इस बात का पूरा प्रयास होगा कि अभी से पहले जो गाइडलाइन जारी हुई है और जिनकी पालना नहीं होने की बात लगातार कही जा रही है, इस बार कोचिंग सुसाइड को रोकने के लिए इस गाइडलाइन को जारी करने के साथ इसकी पालना भी सुनिश्चित जाएगी। लेकिन इन सब खबरों के बीच में जो सुसाइड का आंकड़ा है वो लगातार चिंताएं बढ़ाने वाला है और जैसा कि आंकड़े बता रहे हैं, सुसाइड करने वाले छात्रों में एक बड़ी तादाद एलन कोचिंग संस्थान में कोचिंग करने वाले कोचिंग स्टूडेंट्स की होती है। तो कहीं न कहीं प्रयास इसी बात के हो रहे हैं कि सिलेबस को किस तरह से सिंप्लीफाई किया जा सकता है, फंडे रख करके अदर एक्टिविटीज के साथ किस तरह से जो डिप्रेशन, तनाव और स्ट्रेस बनता है कोचिंग स्टूडेंट्स में उसको किस तरह से रिलीज किया जा सकता है। तो एक बड़ी कवायद कोचिंग संस्थानों के साथ मिलकर के, प्रशासन के साथ मिलकर के, NGO के लोगों के साथ मिलकर के अब सरकारी स्तर पर शुरू हुई है। नतीजे क्या रहते हैं इस पर सभी की निगाहें रहेगी। लेकिन भंवर, बड़ा सवाल ये भी है कि पढ़ाई के साथ साथ क्या बच्चों के व्यवहार पर नजर नहीं रखी जाती है कि कहीं बच्चा परेशान तो नहीं है, ऐसा तो नहीं कि डिप्रेशन में बच्चा चला जाए? देखिए, कोचिंग संस्थान संचालकों का इस पूरे मामले में कहना ये होता है कि किसी को भी कोटा जबरन नहीं बुलाया जाता है। अभिभावक ही हैं जो कि अपने बच्चों को कोटा भेजते हैं और इसके बाद यहाँ जो कोचिंग का पैटर्न है, जो टेस्ट का सिस्टम है, जो बैच का सिस्टम है, इसके अलावा जो मूल्यांकन का सिस्टम है, वो उस सिस्टम को लेकर के कई तरह के सवाल जब तक खड़े होते रहे हैं। फिलहाल मैं आपको बताऊं कि कोटा जिला कलेक्टर ने सभी कोचिंग संस्थानों में 2 महीने तक किसी भी प्रकार के वीकली टेस्ट पर रोक लगा रखी है और इसके पीछे मंशा यही है कि छात्रों में जिस तरह से टेस्ट के बाद इवोल्यूशन होता है और कई छात्र जो कि उस इवोल्यूशन में पिछड़ जाते हैं, कम अंक आते हैं, उसकी वजह से उन पर तनाव और दबाव बनता है और इसकी वजह से वो सुसाइड कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही टेस्ट को बंद करने के आदेश जारी हुए, स्टूडेंट्स और अभिभावकों ने लगातार जिला प्रशासन को कॉल किए हैं और ये बताया है कि आपको टेस्ट फिर से शुरू करने होंगे, क्योंकि ये टेस्ट ही है जिससे ये पता चलता है कि छात्र इस प्रतियोगिता की दौड़ में कहाँ खड़ा है। तो कोटा जिला कलेक्टर ने कल ही ये बयान दिया है
कि हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि कोचिंग संस्थानों में टेस्ट की मनाही के जो आदेश जारी किए गए थे तो उसको हम वापस लें और कोई दूसरा सिस्टम यहाँ पर अप्लाई करें। तो देखिए, कोचिंग पैटर्न को लेकर के एक बड़ा बहस का जो विषय है वो अपने आप में खड़ा है कि जो कोटा कोचिंग का जो पैटर्न है, साथ में यहाँ जो टेस्ट लिए जाते हैं उसके इवैल्यूएशन के बाद जो स्थितियां बनती है, यहाँ पर जो स्टार बैच है, इसके अलावा दूसरे छात्रों के मूल्यांकन के आधार पर जो बैच बने होते हैं वो कहाँ तक न्याय संगत है। और खासकर जो अव्वल स्टूडेंट्स हैं उनको तो क्लेरिफाई किया जाता है, लेकिन जो कमजोर विद्यार्थी है उसको ये नहीं बताया जाता। ठीक है बवर, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। प्रदेश में